हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जी, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अंतिम तक टिके रहिएगा, ठीक है। चलिए, अब जितने भी सवाल कराने वाले हैं सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, और आज जो क्लास है जय प्रोग्राम का पार्ट 4 है जी। क्या है जी? पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। और आज जो क्लास है, आज की क्लास हम लोग का पार्ट 4 है। और आज टॉप 10 करने वाले हैं जी। मात्र 10 ही प्रश्न करेंगे जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हम आपको बता दें कि अभी आप लोगों को 10 ही प्रश्न करा रहे हैं तोड़ तोड़ कर, ताकि आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। और ज्यों अंतिम महीना आएगा, ज्यों 10वां महीना पार होगा, हम आप लोगों के लिए ओन सर वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग सिर्फ देखिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 क्या है जी हम लोग का? प्रश्न नंबर 1 है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप वीवीआई कर लीजिएगी। वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, जल्द से जल्द वीवीआई कर लीजिए, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, बता दो कितना होता है? 120 mmHg, 120 सॉरी 150 mmHg, सी है 90 mmHg, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए। अभी हम आप लोग बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ही खुद बताना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ही आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जी। क्या प्रश्न हम लोग का है? अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? बता दो तो। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन नंबर ए है पत्ती, बी है स्ट्रोमा, सी है ग्राना, और डी है हरित लवक। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है जी? पत्ती ना। चलिए ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा जी। चलिए मेरे प्यारे भाई अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बता दीजिए, बताइए तो। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, और जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का है वह है रासायनिक अभिक्रिया, और डी है क्या है? प्राकृतिक अभिक्रिया। बता दीजिए, वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है जी? कैसी है? भौतिक ना। चलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा जी, याद रखिएगा। वाष्पो उत्सर्जन जो प्रक्रिया है वो एक भौतिक प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? ओ, ये तो प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। जितने भी 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, वो सभी लोग इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमें विश्वास नहीं है तो आपके जो बड़े भाई हैं उससे पूछ लीजिए, इस सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। जितने भी सवाल पूछे गए ना, वही सवाल को हल करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए बता दीजिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है उदासीनीकरण, और डी है वैद्युत अवघटन। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, क्या है जी? शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया बिल्कुल सही होगा जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये तो इसमें क्या बात बोले। और आज हम कहे, हमसे आपसे बोले ही क्या है कि आज जितने भी सवाल करेंगे ना, ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जी, ठीक है। सभी सवाल ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आज इस क्लास में। चलिए चलिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब क्या है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें से सभी, उपयुक्त में सभी, मतलब क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण के लिए ना ये सभी चीजें आवश्यक है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा जी। ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है जी, ठीक है। याद कर लीजिए, स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीजें जरूरत है जी। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, और क्या हो गया? 3 4 चलिए, इस सवाल में काफ़ी ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं जी। पाउर पैरोट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये कैसी क्रिया होती है? पर एक कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी जो है वह है
माइटोकॉन्ड्रिया, सी है हरित लौक और डी है केंद्रक। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। पहले सवाल को समझिए, एक सवाल हमसे क्या कर रहा है, सवाल हमसे कह रहा है ना जी, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो और यह क्रिया होती है, बताइए कौन सी क्रिया होती है जी, कहाँ पर होती है जी, बता दो तो कहाँ पर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, केंद्रक ना। ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, चलिए। ओ इतना, ये तो इम्पोर्टेंट है जी। अब आपसे बातें क्या की हैं, जितने भी सवाल कराने वाले हैं सभी सवाल आपसे मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। क्या है, चलिए अगला प्रश्न जो है वह है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, बता दो तो। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या आमाशय में। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए कहाँ पाई जाती है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। इसका कहाँ होगा जी, अग्नाशय में ना। जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है जी। ठीक है, चलिए अग्नाशय में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो अग्नाशय में। चलिए मेरे प्यारे भैया अगले प्रश्न देखते हैं क्या है जी। जल्द से जल्द प्रश्नों को हल करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, बता दो तो। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है। ऑप्शन नंबर ए क्या है जी, देखिए तो मनुष्य में, बी है काकरोच में, सी है घोड़ा में और डी है ऊँट में। ये भी सवाल हम लोग बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं जी। हो सकता है कि 2025 में भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही होगा जी। सही नहीं, मनुष्य में नहीं, काकरोच में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न क्या हमसे बोल रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा तत्व एवं दूधीय उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है जी हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए है लैटेक्स, बी है रेजिन, सी है गोंद और डी है टैनिन। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे जल्द से जल्द बताओ तो क्या हो जाएगा जी, लैटेक्स ना। चलिए और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या है जी हम लोग का। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग का है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। क्या है जी, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा से, बी है यकृत से और सी है श्वास नलिका से और डी है वृक्क से। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा जी, चलिए क्या हो जाएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो कहाँ से, यकृत से। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ना 10 प्रश्न किए हैं। ठीक है, जितने भी नए मेरे प्यारे भाई जुड़े हुए हैं देख रहे वीडियो को, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी सिलेबस है आप लोगों का 5 सिलेबस, उस सभी सवालों का हम हल कराएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूरे क्लियर कर देंगे और सब्जेक्टिव भी अलग क्लास चलाने वाले हैं। तो आज जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए आज इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले समय। ठीक है, बाय, धन्यवाद।